मेरे प्यारे बच्चों, क्या 9th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी भी वजह से मैथ और साइंस में कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 5 बजे आपकी क्लास की वीडियोस मिल जाया करेगी। तो अच्छे से पढ़ो, सीखो, समझो, देखो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं। और एक बात है कि साइंस की वीडियोज़ आपको यहाँ साइंस के चैनल पर और मैथ की वीडियोज़ आपको मैथ के चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप सर्च कर लेना मैथ की जब क्लास होगी। ठीक है, तो चलो फिलहाल आगे चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, हाँ ठीक है, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है, इतना तो पता ही है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहानी चल रही है। हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या है। ठीक है, मोमेंटम एक ऐसी वैल्यू है जो क्या किससे आई, हम किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं प्रांजू? क्या पढ़ा था? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, मास एंड वेलोसिटी। मास एंड, है ना, ये है ना बेटा कि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का। ठीक है, अब जरा समझना कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं। लॉ तो हमने पढ़ लिया कि जो रेट होता है चेंज का वो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स का होता है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अब कहानी यहाँ पे क्या आ रही है बेटा कि इसका मैथमेटिकली क्या काम आएगा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसी चीज का करेंगे। देखो रेट मैंने पहले ही बताया था, रेट क्या होता है, चेंज अपॉन चेंज। अब यहाँ क्या हो रहा है, रेट, मोमेंटम, किसका रेट देख रहे हैं हम बेटा, मोमेंटम का। तो ऊपर क्या लेंगे, मोमेंटम का चेंज, ऊपर क्या लेंगे बेटा, मोमेंटम का चेंज। ठीक है, और नीचे क्या लेंगे, टाइम का चेंज, नीचे क्या लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बस ये बात है कि हमें टाइम अलग अलग ना दे के वो सीधा सीधा दे देता है कि मान लो कि 5 घंटे लगे हैं या 5 मिनट लगे हैं, जो भी मान लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो बात यहाँ आ जाती है। तो ये जो टाइम है ये असल में चेंज ऑफ टाइम ही होता है। तो रेट का मतलब ये चेंज अपॉन में चेंज। तो बस उसी को अब हम मैथमेटिकली देखेंगे, थोड़ा आराम आराम से इसको समझना। आ रहा है भाई समझ? पक्का? वो रेट वाली क्लास में नहीं था तू, है ना? वो वीडियो मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, लिंक भेज दूंगा। ग्रुप में है तू? ठीक है, मैं ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा, वो वीडियो एक बार ना देख लेना आराम आराम से। ठीक है, चलो फिलहाल आगे देखते हैं। तो यहाँ ना ये बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका मास क्या है, m है। ठीक है, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, एक इनिशियल वेलोसिटी है u, वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, टू वेलोसिटी v इन टाइम t, है ना, t टाइम में वो क्या हुआ, u से v पे आ गया, u से v पे आ गया। और क्या कह रहा है, बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, f, उस पर फोर्स क्या लग रहा है बेटा। तो अगर आप देखोगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियल क्या होगा, मास इनटू यू, m इनटू यू होगा, मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। और p2 क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब आगे देखो, अगर हम बोलेंगे कि चेंज हो रहा है मोमेंटम में, इसका मतलब हम क्या करेंगे, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, जो कि क्या आएगा, mv माइनस mu। अब यहाँ m कॉमन ले लोगे तो m इंटू वी माइनस यू, m इंटू वी माइनस। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। आगे देखो, अब हमने क्या बोला कि लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब बात आ जाती है रेट की, जब बात आ जाती है बेटा रेट की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे टाइम क्या आ गया, क्योंकि रेट का मतलब ही क्या है, चेंज अपॉन चेंज। तो ऊपर तो हमने क्या ले लिया, मोमेंटम का चेंज, नीचे क्या ले रहे हैं, टाइम का चेंज। तो ये जो तुम्हें टाइम दिया जाता है ये असल में टाइम का चेंज ही होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो मैं कह रहा हूँ कि 5 बजे तुमने कोई चीज चालू करी और 6 बजे तक, ठीक है, तुम इतना हो गया, मतलब कोई काम। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो बात क्या ना कि 1 घंटा तुम यही तो निकाल रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ कोई काम 1 घंटे में कर लिया, या तो ऐसे बोलूँ तो मतलब वो चेंज ही तो है। या मैं कह रहा हूँ 5 बजे शुरू किया, 6 बजे खत्म किया, या तो ऐसे बोल लूँ, तब तुम निकालोगे 6 माइनस 5 1, या मैं डायरेक्ट बोल दूं 1 घंटे में किया, तो वो असल में है चेंज ही, है चेंज ही। तो चेंज अपॉन चेंज, तो ऊपर लिया मोमेंटम का चेंज, नीचे लिया टाइम का। और ये लॉ क्या कहता है कि ये प्रोपोर्शनल है, क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं? ये याद रखना, जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है, जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है ना, तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू। जैसे समझना क्यों आती है, ये पता है किसी को, आइडिया है तुम में से? जब ये हम कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू कोई आ जाती है। क्यों आ जाती है, जैसे समझना। अगर मैं ना बेटा यहाँ लिख रहा हूँ a बराबर है bx प्लस
सी के। इतनी बात समझ आ रही है? इसमें क्या होता है ना, मैं अगर मान रहा हूं कि एक्स वेरिएबल है, एक्स क्या है बेटा, वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसमें मैंने क्या माना कि एक्स क्या है बेटा, वेरिएबल। कोई दिक्कत है इतनी बात में? अगर एक्स कोई वेरिएबल है ना, तो जरा समझना कि ये वाला जो होगा, ये इसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट है। ये क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलेगी तो ये बदलेगा, इसकी वैल्यू बदलेगी तो ये बदलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं गोली? ठीक है ना, क्योंकि हम x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, a की अलग अलग वैल्यूज होगी। आई बात समझ इतनी कि नहीं आई? ठीक है, अब जरा समझना कि ये b क्या बताता है, ये b क्या बताता है। b हमें ये बताता है कि अगर ना, b हमें ये बताता है कि अगर x की एक यूनिट में चेंज आया, x की एक यूनिट में चेंज आया, या x में एक यूनिट का चेंज आया, ठीक है, तो a में कितने यूनिट का चेंज आएगा, a में कितने यूनिट का चेंज आएगा, b यूनिट का। a में कितना चेंज आएगा, b यूनिट्स का। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जरा समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो मैंने बोला कि a बराबर 3x प्लस 5, ये लिया मैंने, a बराबर क्या लिया, 3x प्लस 5। अब जरा समझना, अगर मैं कहूं कि मैंने x की वैल्यू ली 1, x की वैल्यू क्या ली बेटा, 1, तो a कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 5 8 हो गया, कितना हो गया, 8। अब बात ये आती है ना, देखो अगर मैं x की वैल्यू को 1 बढ़ाऊंगा 1 यूनिट से, मतलब मान लो मैं कर दूंगा 2, क्या कर दूंगा, 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, मैं सीधा इसमें 3 ऐड कर दूंगा, सीधा इसमें क्या ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है। वैसे तो क्या है, लगा के भी देख सकते हो, 3 2 जा 6, 6 और 5 11, लेकिन बात है ना, ये जो 3 है ये हमें बोलता ही यही है। ये बात समझ की नहीं, कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो a में कितना यूनिट का चेंज आएगा, 3 का। आई बात समझ की नहीं? तो यही 3 रेट है यहाँ, यही 3 यहाँ क्या है बेटा, रेट। रेट का मतलब ही होता है कि अगर एक में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो दूसरे में कितना चेंज आएगा। समझ आया? तो यहाँ भी रेट का वही मतलब है कि भाई वो कह रहा है कि अगर टाइम में 1 यूनिट का चेंज आया, टाइम में 1 यूनिट का चेंज आया, समझ आया, तो उस हिसाब से मोमेंटम में कितना चेंज, उस हिसाब से मोमेंटम में कितना चेंज। आई बात समझ इतनी की नहीं? बात यहाँ ये चल रही थी कि मैंने कहा था कि जब हम ये प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्यों आता है जरा समझना। अगर मैं यहाँ ना तुम्हें b की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दूं, बस ये कह दूं कि ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, ये क्या आपस में, कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो a की भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ मुझे b की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ मुझे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू तो मैं अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी। तो जब तक मुझे b की वैल्यू नहीं पता तब तक मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, मान लो एक प्रोपोर्शन का साइन लगा रहा हूँ। आया? जब मुझे वो एक्चुअल वैल्यू पता लग गई तब मैं क्या लगाऊंगा, उसकी जगह वो कांस्टेंट वैल्यू लगा दूंगा। वो कांस्टेंट वैल्यू b है यहाँ पे इस केस में। आया समझ में कि नहीं? थोड़ा हिंट लगा क्या बोल रहा हूँ? वो कांस्टेंट वैल्यू हमें यही बताती है कि अगर उसमें 1 यूनिट का चेंज तो उसमें कितना। प्रोपोर्शनल है ये तो बता दिया, प्रोपोर्शनल है तो बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो बात यहाँ पे आ जाती है कि प्रोपोर्शनल किसके है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। कोई दिक्कत? आया भाई समझ में? तो वो बात यह है कि ठीक है प्रोपोर्शन में तो है, लेकिन कितना चेंज आता है वो हमें अब यहाँ पे देखना है। तो जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो यहाँ एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को k से डिनोट यहाँ पे किया हुआ है। अब एक नॉर्मल सी बात याद रख लेना, ये काम आना है, कि फोर्स बराबर माँ, फोर्स बराबर क्या है, माँ, है ना, ऐसे याद कर लो। ताकत कौन है तुम्हारी, माँ है। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो वही यहाँ पे लगभग आ गया कि फोर्स क्या है, माँ, MAF बराबर MAF बराबर MA होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू। अभी बात करते हैं कैसे, जरा समझना। ये है, अब बात क्या है, जैसे ये चेंज इन मोमेंटम था तो ये था, रेट आ गया तो नीचे क्या आ गया, टाइम। अब बात आती है अप्लाइड फोर्स। हम क्या कह रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शन में, तो हमने डाल दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शन में है, अप्लाइड फोर्स के, तो यहाँ पे आ गया फोर्स। जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटा तो यहाँ पे आ गई है कांस्टेंट वैल्यू। अब एक बात पे ध्यान दो, ये v माइनस यू अपॉन में t क्या होता है, a होता है कि नहीं? तो बस वहां से आया f बराबर k इंटू एम इंटू ए। समझ आई बात? अब वो k कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट अलग अलग केसेस में। समझ में आई बात? अभी उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे बोल ही वही रहा है कि हेयर a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी इज द एक्सेलरेशन, और ये रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का। समझ में आया? आगे
कह रहा है द क्वांटिटी के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो के है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। और एक बात है कि एसआई यूनिट जो है ना मास और एक्सेलरेशन के, मास का क्या होता है केजी, और इसका क्या होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फोर्स का क्या हो जाएगा, और एक बात है कि यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बिकम्स 1, कि ये 1 बन जाए। तो यूनिट ऑफ फोर्स कहाँ से ली गई है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन में। भाई एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, किसका एक्सेलरेशन होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका मास 1 किलो है, जिसका मास 1 किलोग्राम है, 1 केजी है। मतलब 1 केजी के मास वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन करने में, है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करने में कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वही उसकी क्या है यूनिट, फोर्स की यूनिट। समझ आया, फोर्स की यूनिट क्या है कि हम क्या लेंगे, यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन है ना, तो मास और एक्सेलरेशन से ही आएगी, ठीक है, कि 1 किलो का सामान को, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड के मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे लाने के लिए, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वही उसकी यूनिट है, वही उसकी क्या बेटा यूनिट। तो वो यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को नाम दिया न्यूटन। क्या नाम दिया, न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है शामू भाई, तुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी कोई नहीं, पीछे का पढ़ा नहीं है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है, चिंता मत करना। तो यही बात है बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमें क्या करता है, एक मेथड दे देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। समझ आया कि किस चीज पे कितना फोर्स लग रहा है, समझ आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। ओवरऑल मिला जुला के हम यही सब कुछ पढ़ के हमने यही डिराइव किया कि फोर्स बराबर क्या है, एम ए है, कोई दिक्कत है। और अगर उस कांस्टेंट को हम 1 मान ले तो फोर्स बराबर क्या बन जाता है, एम ए, क्या बन जाता है, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट समझ आ गई इसकी, ठीक है, क्योंकि 1 केजी का जो है प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्ट है, समझ आया, उसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वो जो मैं पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा हूँ तो वो -2 वही हो रहा है, ठीक है, वो पर सेकंड स्क्वायर बोलने से, ठीक है, वो -2 चला जा रहा है, आया, तो वो हो रहा है, तो वो चीज इसके अंदर आती है और इसी को क्या बोलते हैं बेटा। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है, ठीक है, और यही है कि हम रोज की जिंदगी में भी हम देख सकते हैं इसको, कैसे जरा समझना आराम आराम से इस चीज को। ये कह रहा है कि क्या कभी आपने देखा है कि एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल होती है जब, तो फील्डर जो होता है वो क्या करता है, हाथ को वो क्या करता है, पीछे खींचता है, जब बॉल को पकड़ते हैं ना तो वो हाथ को ऐसे करके खींचता है, ऐसा होता है, क्यों होता है, वो इसी लॉ की वजह से होता है। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, देखो फोर्स कितना जनरेट होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं। बात यह आ जाती है, देखो टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, उतना कम फोर्स जनरेट होगा, उतना कम फोर्स जनरेट होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर तुम नॉर्मली यहाँ पे देखोगे ना इधर, तो ये टी नीचे है यहाँ पे डिवाइड में, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि वहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है उसकी, कम, फोर्स क्या लगेगा, कम। भाई टी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, फोर्स उतना कम होगा कि नहीं, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा फोर्स उतना कम जनरेट होगा। तो वही बात है ना कि वहीं रोक देगा अगर, तो टाइम तो कम लगा, आ रहा है कि नहीं, उसको रुकने में टाइम क्या लगा, कम, एक्सेलरेशन जल्दी हो गया, आया समझ में, तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा, दर्द ज़्यादा होगा। टाइम को बढ़ा दिया, ऐसे करने से क्या हुआ, टाइम बढ़ गया, आई बात समझ में, तो फोर्स क्या होगा, कम जनरेट होगा। ऐसे चल रही है कहानी, आया भाई समझ में। तो वहाँ टाइम से लेना देना है कि टाइम को बढ़ा दिया जाता है, टाइम को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, समझ आ रहा है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, ठीक है, वो किसके बराबर, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के, मतलब प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में है, समझ आ रहा है कि नहीं। और जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, टाइम के बढ़ने से बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने से बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, समझ आया, वो कम होगा। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना, रेट जो है भाई, अगर टाइम को तू बढ़ा देगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, कम। आया कि नहीं, रेट ऑफ चेंज नहीं आया समझ में भाई। सुनो, यहां तुम क्या ले रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ले रहे हो कि नहीं, ठीक है। मोमेंटम का क्या है, v माइनस यू अपॉन में t है, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन। भाई एक बात बता, देख v माइनस यू है और अपॉन में क्या है यहाँ t, मतलब इसी से फर्क पड़ रहा है, एक्सेलरेशन से। तो बात ये ना, देखो तुम अगर टाइम को बढ़ा दोगे, तुम अगर टाइम को बेटा बढ़ा दोगे तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम हुआ है, और एक्सेलरेशन कम हुआ
तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। आया, तो टाइम बढ़ा तो वो एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ा, वो कम हुआ, वो कम हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से वो ले जा रहा है। अब आ गया कोई डाउट है? मैं बीच बीच में कुछ इंटरचेंज कर देता हूँ क्या शब्दों को, हो जाता होगा, अगर होता होगा तो एक बार देख लेना तुम। बाकी समझ में सब आ गया ना? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ये सब समझ में आ गया अच्छे से, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, फोर्स बराबर क्या है, मास। ठीक है, बोली मम्मी से मार खाया है कभी? है, शाबाश, मार खाना चाहिए मम्मी से देखो क्या हो गया। हाँ, किधर थे ये? तो यही था ना कि भाई फास्ट मूविंग बॉल को वो यही करता है, वो टाइम को बढ़ा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? टाइम को क्या किया, बढ़ा दिया, उससे एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम हुआ। एक्सेलरेशन कम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम, मतलब फोर्स भी कम लगा, तो दर्द भी कम होगा। आया समझ में? नहीं तो वहीं फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा तो दर्द होगा ना भाई, उसको बॉल ज़्यादा वो लगा देगी तो वो उसी को कर रहा है धीरे धीरे। समझ आया क्या हो गया भाई? पगला गया है मोटा, छुप हो जा। मैं कहाँ हंसा रहा हूँ? अभी ऐसे नहीं रहे, आपको देख के हंसना शुरू किया है। पागल हो चुका है, पहले यही हंसा था, नहीं भैया, पहले तू हंसा था। तो देख लियो वीडियो में, पहले तू हंसा था, लेकिन वीडियो में तू तो आता ही नहीं है। चल ठीक है, कोई नहीं, अभी पॉपुलर होने के बाद तुम पे भी एक कैमरा लगा देंगे। ठीक है, साइड में तू हंसता रहेगा ऐसे करके ही चलो, अबे कहाँ थे? हाँ, ये समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? तो यही कह रहा है बेटा कि वो टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, विद द हाई वेलोसिटी जो होती है मूविंग बॉल की, वो धीरे धीरे जीरो पे आती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। टाइम बढ़ने से एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, तो जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो कैचिंग करने में वो क्या हो जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। समझ आया? तुरंत रोक देंगे तो हाई वेलोसिटी सीधा जीरो पे आ जाएगी, एक्सेलरेशन तेज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और लार्ज फोर्स जनरेट होगा और दर्द होगा, मजा आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो चीज़ चल रही है, तो देखा, मजा है ना? तो कह रहा है हाई जंप में भी क्या होता है कि एथलीट आर मेड टू फॉल ईदर ऑन ए कुशन बेड, वहाँ कुशन बेड होता है या सैंड बेड होता है, क्योंकि वो तुरंत ना रुके, थोड़ा टाइम उसको एक्स्ट्रा लगे। समझ आया? तो दर्द क्या होगा बेटा, उसको कम होगा। एक ही बार पक्के पे गिर जाएगा तो तुरंत ही रुक गया, सीधा मजा आ गया। ठीक है, मजा उसको वैसा वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बेटा, तो टाइम बढ़ने से बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, कम ज़्यादा होता है। मतलब बढ़ा अगर टाइम तो वो कम हो गया, और अगर टाइम कम लगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये सब यहाँ पे चल रहा है। कह रहा है कि जो ऐसा सोच के देखो, कराटे प्लेयर जो होता है वो क्या करता है, स्लैब ऑफ आइस को सिंगल ब्लो में तोड़ देता है। देखा है कभी तोड़ते हुए? मतलब मैंने टीवी में देखा है, सामने तो नहीं देखा है ना। वो ऐसे खचाक से तोड़ता है जल्दी से। वो जल्दी से क्यों तोड़ता है? वो यही कर रहा है वहाँ पे। समझ आया कि फोर्स ज़्यादा जाएगा, फोर्स क्या जाएगा, ज़्यादा, कि टाइम कम लगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज़्यादा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। आया? तो फोर्स ज़्यादा लगा, वो फटाक से टूट जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तुझे आ रहा है कुछ कुछ? सही है। ये देखो 3 हाथ उग गए इसके, मतलब 6। मजाक कर रहा हूँ यार, वो वही दिखाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्रिकेटर देवता बन गया। कह रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना, उसको भी मैथमेटिकली ये लगा रहा है अब यहाँ पे। कैसे, जरा समझो। अरे अरे भाग कहाँ रहा है भाई, रुक जा, सफेद हो गया। गुस्सा नहीं। F बराबर क्या है, m/a। यहाँ पे वो कह रहा है F बराबर क्या हो गया, mv माइनस यू अपॉन टी। ए को हम ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये F इंटू टी बराबर mv माइनस mu। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है। ये कह रहा है मान लो फोर्स 0 है, फोर्स को हम क्या ले लें, 0। ठीक है, तो फोर्स अगर 0 हो गया तो v और u क्या हो गए, बराबर। v और u क्या हो गए, बराबर हुए कि नहीं हुए? अब ये फोर्स को 0 रख दिया, यहाँ से मास कॉमन ले लेगा,
0 फोर्स इंटू टाइम 0, 0/m 0, v माइनस यू 0, तो v और 0 मतलब v और u बराबर। आया या लिख के बताऊं? अरे मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स 0, हम बाहर का कोई फोर्स नहीं लगा रहे ना। फोर्स अगर 0 है तो 0 इंटू टाइम क्या होगा 0, यहाँ से तू m कॉमन ले लेगा और यहाँ नीचे m चला गया और यहाँ आ गया v माइनस यू। समझ आई बात कि नहीं? अब ये 0 डिवाइडेड बाय m भी क्या होगा 0 और ये v माइनस यू। इतने में कोई दिक्कत? हेलो, हाँ हाँ आ गया था। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, v बराबर u। समझे? तो ये इस तरीके से बोल रहा है कि फोर्स 0 है तो v और u क्या है बेटा 0। तो यही दिखा रहा है देखो कि जब तक है ना अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, जब तक अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए तब तक क्या होगा कि v और u बराबर रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चीज चल रही है तो चलती जाएगी और कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। आया समझ में कि नहीं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी इससे डिनोट कर दिया। आया? कोई दिक्कत है? अब एग्जांपल्स हैं आगे। कौन गुस्सा हो रहा है? चलो खैर, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है और आज के लिए इतना ही रहेगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगली क्लास में, चैप्टर खत्म। ठीक है, मज़ा आया? इसके बाद मैथ का चैप्टर पढ़ोगे, सिक्स चैप्टर आसान है। क्या हुआ? लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। अरे तुम्हारे पेपर में भी आ रहा है? नहीं आ रहा है? तब कौन सा आ रहा है? वो तो आते हैं ना, तब ठीक है। हाँ कहाँ थे? कह रहा है कांस्टेंट फोर्स है एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 kg का। कितना है बेटा? 5 kg का। ठीक है, और ड्यूरेशन कितना है 2 सेकंड का। ड्यूरेशन कितना है 2 सेकंड का। कह रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है इसकी वजह से 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। पहले कितनी थी 3, अब कितनी है 7। कह रहा है बताओ अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स कितना है ना, अभी पढ़ा। फोर्स बराबर क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन। बस वही बिल्कुल काम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रखा है, या एक्सेलरेशन क्या है v माइनस यू अपॉन में t। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका मास कितना 5 किलो। ठीक है, उसकी वेलोसिटी का चेंज कितना 7 मीटर माइनस 3, और हो कितनी देर में रहा है 2 सेकंड में। कितनी देर में हो रहा है बेटा 2 सेकंड में। समझ आया कि नहीं? कह रहा है अगर फोर्स अप्लाई होता 5 सेकंड तक, फोर्स अप्लाई होता 5 सेकंड तक, तब क्या होता? तब क्या होता? तो यही हमें क्या निकालना है, v क्या निकालना है बेटा v। तो इसी फॉर्मूले में v निकाल लिया कि v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस एफ टी अपॉन एम। यहाँ से ये t वहाँ चला गया एफ टी, ये डिवाइड में m आ गया और ये u वहाँ जाके प्लस हो गया। आई बात समझ? तो उसी का हेर फेर कर दिया। आया? क्योंकि हमें v चाहिए था। और फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे 5। क्या रखेंगे 5। आ गया समझ में? फोर्स ही दे रखा है ना 5, या टाइम था? अच्छा टाइम 5 है, सॉरी। ठीक है, और फोर्स उतना ही है। कितना? अच्छा ठीक है, समझ आया? फोर्स तुमने यहाँ 10 न्यूटन का निकाला है ना, तो वही डालना है। आया? कोई दिक्कत है इतने में? ड्यूरेशन बढ़ गई तो वेलोसिटी, हाँ हाँ, नहीं फोर्स उतना ही लग रहा है। फोर्स तो उतना ही लग रहा है, वो कह तो रहा है कि उतना ही फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स लग रहा है। तो वेलोसिटी कितनी जाएगी? हाँ, वो कह रहा है ना कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, तो उतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले लग रहा था। बस वही फोर्स क्या बोल रहा है वो देर तक लगेगा, मतलब अब ज़्यादा देर तक लगेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो वही वेलोसिटी अब 13 मीटर पर सेकंड पे चली जाएगी। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन आसान है आगे के। ठीक है, इनको एक बार ट्राई करके देखो, बाकी जहाँ डाउट आएगा ना वो मुझे बताना। 8.4 तक है 8.5 तक, इन्हें खुद से एक बार ट्राई करो, हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, जो जो अभी तक पढ़ाया ना उसी के बेसिस पे, पूरा नया कुछ नहीं आएगा इनमें। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा बेटा। आप भी कोई अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो इनको करो, दिमाग लगाओ। और अगली क्लास में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, परसों शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी कहीं कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस परसों मिलते हैं, बाय।